बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राव आयशा सादिक, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। मैं ईद के इस पुरमसरत मौके पर आप तमाम लोगों को दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक कहती हूँ और मेरे साथ ISP स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं हूँ सिद्रा खलील, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। ईद के इस पुरमसरत मौके पे आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहती हूँ। खुशी से रक्स करती मुस्कुराती पुरबहार ईद। ईद तोहफ़ा है, ईद अताए इलाही है, ईद जश्न है, ईद सब्र का इनाम है। खुशी है ईद, रंग है ईद, ईदी वाली ईद मुबारक, मीठी ईद मुबारक। आज की ये ईद मेरे इन तमाम अजीज़ असातिज़ा के नाम जो किरदार संवारते हैं, जो तराशते हैं, जो नगीना बनाते हैं, जो कुंदन बनाते हैं, जो मामार हैं, किरदार साज हैं। मैं ये आज की ईद उन तमाम असातिज़ा के नाम जो खामोशी के नगर में मुकीम होते हैं, वही तो असल में रूहे कलीम होते हैं। मैं पूछता हूँ पतंगों को इसलिए मोहसिन के रोशनी के पैगंबर अजीम होते हैं। सलाम इन तमाम पैगंबरों को, इन नील गगन के तारों को, जिसे फलक से तोड़कर मैं आज की ये महफिल सजाने के लिए लाई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी। मैं अपने ईद के इस पुरमसरत मौके पे अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मिस नूरुल ऐन। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आपको और आपके अहले खाना को बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ हैं मिस सादिया परवीन। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। हमारे साथ हैं मिस सनिया गिलानी। अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ हैं सर मोहम्मद आसिफ नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सब लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। अरे अरे, ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आए हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम। खैर मुबारक। खैर मुबारक, कहाँ से आपको आई भी हैं? ईद मुबारक। हमें पता चला था कि ट्रांसमिशन हो रही है, वो भी इंग्लिश डिपार्टमेंट की, और हम सभी इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं और ये तो हमारे ही टीचर्स हैं। हाँ, आप भी जाने पहचाने लग रहे हैं हमें। थोड़े थोड़े लग रहा है कि जानते हैं हम आपको। सोचे कि आज ईद का पहला दिन है तो हमें जाना चाहिए अपने टीचर से। और ये याद लेनी चाहिए। आप अली हैं ना, 8th वाले? सर आसिफ, आप इनको जानते हैं? हाँ, ये और ये मुझे कुछ वेमेन कैंपस के लग रहे हैं और ये कुछ मैम, हम तो आपके स्टूडेंट्स हैं। इतना सफर करके ईद लेने आए हैं। याद करने की कोशिश कर रहे हैं हम। Really? इनको बुलाए ही कहाँ जा सकते हैं। ये इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो हैं ये करता धरता भी हैं और ये तो बहुत ही जो है शरारती सा ग्रुप है। डिपार्टमेंट के सितारे हैं ये। रौनक है ये लोग। बस फिर आज आप इन रौनकों को ईदी देने वाले हैं। मतलब सीरियसली आप लोग हमसे ईद नहीं। देने वाले हैं? अली देख लो। बिल्कुल। तो बच्चों पहले तो बताना था। ये टीचर्स आपको सेशनल देंगे अच्छे से ना ईद पे। ईद का पहला दिन है तो सर सबको ही बताओ। मुझे तो लगता है वॉलेट भी गाड़ी में होगा। और सर आसिफ, आई थिंक क्रेडिट कार्ड का दौर है आजकल। कैश लेके कौन घूमता है? तो फिर सॉफ्ट पे ट्रांसफर नहीं, मैं देखता हूँ। जैस कैश भी चलेगा क्या? ओके, तो पहले बताना चाहिए था ना। हम कोई अच्छे वाले कुछ असल में बेटा Oh मिस my सादिया God. अपनी तैयारी में इतनी मसरूफ थी, इस वजह से वो आपके लिए ईदी लाई। अरे ये आपने क्या कह दिया मैडम सिद्रा? लेकिन मैं आपको मैम सादिया से ईदी जरूर लेकर दूंगी। मैम, हम ये बगैर नहीं जाने। सर आज तो सादगी में भी प्यारे लग रहे हैं। अब आपसे ही स्टार्ट करेंगे। देखिए सर, आप तो आपको प्यारा भी कह दिया। देंगे इनको। प्यारे पैसों की वजह से लग रहे हैं। बच्चे पढ़ने के तरीके होते हैं, आप खुद ही समझ रहे हैं। चलो, पैसों की तरफ से ये ना देखिएगा कि कितने हैं। लेट्स सी, अब देखना पड़ेगा। ओके, तो मेरे पास जितने हैं आई गेस उतने ही दे देने चाहिए। तो ये फिर आप डिवाइड कर लीजिएगा जितने भी हैं। ओके, मैंने तो भाई दे दी। अब आप लोग आपने इन सब से लेनी है। अब आप इन अच्छा सब सा से शुक्रिया लेनी है। अदा करके जाएंगे हाँ। अपने टीचर्स का। ये मेरी तरफ से भी फिर आप आपस में जो है ना डिवाइड कर लीजिएगा। वाओ, गुड। ये तो रॉकिंग होने वाली है आप लोगों ये की। मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और ईद तो होती ही बच्चों की है बेशक। और इन्हीं की ईदी है। मैम तो नूर, ये- मैं भी बच्चा हूँ। ये मेरी तरफ से अली स्पेशल आपके और लिए मिस आयशा, मैं आपसे और थोड़ी सी ये छोटी आप वाली बच्चियों बच्ची के हूँ। लिए। कोई नहीं सी मैम सिद्रा। चलो आगाज कहाँ से करें? आप लोग सबसे तो अब ले चुके हैं। चलो मेरे भी डिवाइड आप खुद करो। वाओ, मिस सनिया के लिए स्पेशल क्लैप। वैसे क्लैपिंग करनी चाहिए आपको। क्लैपिंग बनती है। Thank you. मुबारक आपको भी। Thank ईद you. मुबारक। खैर मुबारक। जे मिस सिद्रा। जी, अब हम शुरू करते हैं अपने मेहमानों से। वो हमें बताएंगे अपने ईद के एक्सपीरियंसेस, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस नूर, आप।
देखिए ये त्यौहार तो बहुत ही मीठा सा त्यौहार है, तो ये इसको हम सवैयों वाली ईद भी कहते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले जो है कदम बोसी अपने वालिदैन की, खुदा का शुक्र अदा। उसके बाद जो है कि उन्होंने अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत जो है वो ईद से नवाजा है, इतनी खुशियों से नवाजा है। तो उसके बाद जो है वही ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं सवैयाँ वो खाना, और उसके बाद जो है खुद भी कुछ बनाती हैं या सिर्फ खाने वाला? बिल्कुल सवैयाँ मैं ही बनाती हूँ घर पे, और फिर उसके बाद फिर ईदी भी तो लेनी होती है, तो थोड़ी सी तो जो है आपको एफर्ट करनी होती है। तो ये सारा कुछ, और उसके बाद फिर वही गैदरिंग्स और कज़न्स वगैरह का मीटअप। और सबसे ज़्यादा अच्छा यही होता है इस ईद पर कि जब सब लोग मिल बैठते हैं, और मैं तो कहती हूँ इत्तेफाक होना चाहिए सब लोगों में कि सब लोग एक साथ मिलकर बैठें। इस तरह की अल्लाह ताला ने आपको ईदों से नवाजा है, एक से भी नहीं 2 से। तो जितना आप एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट सकें, एक दूसरे को मोहब्बतें दे सकें, तो मैं कहती हूँ उससे बड़ी बात और कोई भी नहीं। बहुत आपकी बातों ने मजीद सेंसेशनल कर दिया है इसी थैंक यू। मैम सादिया, आप हमारे साथ शेयर करें कि आप अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं? ईद मेरे लिए ईद का मतलब खुशी है। ईद, जैसे मैडम नूर ने अभी कहा कि ईद जो है वो ये तो मीठी ईद है, तो मेरे लिए ईद का मतलब है खुशी मनाना, और खुशी डेफिनेटली अपनों के साथ ही अच्छी लगती है। तो ईद का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी होता है। उसमें जैसे मॉर्निंग में उठना, रेडी होना, ईदी लेना, लंच बनाना, सबके साथ मिलना मिलाना, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ईदी लेने की। क्योंकि मैं जैसे हमेशा बताती हूँ कि मैं अपनी फैमिली में छोटी हूँ सबसे, तो एक्साइटेड होती हूँ ईद लेने के लिए। और डेफिनेटली शादी के बाद आपको अपने घर को भी देखना है, तो लंच बनाना, डिनर बनाना, सारों से मिलना, तो इस तरह से एंड बिलीव मी, हमारे ये जितने सारे टीचर्स हैं, दे आर जॉबियंस, दे आर प्रोफेशनल्स, और हम सब होम मेकर्स भी हैं। और ये सारी ईद की जिम्मेदारियाँ, ये सारी तैयारियाँ, हम ये सब बहुत बाखूबी अंजाम देते हैं। मिस आयशा, मैं Appreciate. करती हूँ आपके साथ। हमारी प्रोफेशनल लाइफ इट्स वो अलग है, Definitely, लेकिन जो ये हमारी तो- पर्सनल लाइफ है, फैमिली बॉन्डिंग है, उससे कोई भी चीज़ नहीं डेफिनेटली। बदलनी और है ईद उसका। का तो मतलब ही फैमिली है, फैमिली के साथ ही अच्छी लगती है। तो वो सबसे मिलना, बैठना, इंजॉय करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, यही ईद है। बिल्कुल। मैम सनिया गिलानी, कैसे मनाती हैं ईद? ने इतने अच्छे से बताया है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी, ईद जब भी मैं सोचती हूँ तो सारे कज़न्स का इकट्ठा होना हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी ईद होती है कि सारे कंपटीशन तैयारी के लिहाज से। हाँ तैयारी अच्छा के मैम लिहाज से सनिया, भी। ऐसे होता है मतलब जैसे कज़न्स इकट्ठे होते हैं, अच्छा कपड़े नहीं दिखाने, ईद वाले दिन का सरप्राइज है, बताना नहीं है, ईद वाले दिन ही पता चलेगा, तो कुछ ऐसा नहीं, कंपटीशन, हम कुछ तो ऐसी चूड़ियाँ चीज़? भी इकट्ठी जाके लेते हैं। हमें होता है मेहंदी भी एक साथ लगाएं, चूड़ियाँ भी मैचिंग होनी चाहिए। सूट्स में हमें होता है हेयर स्टाइल्स पहले डिसाइड कर रहे होते हैं कि ना इस सूट से कौन सा अच्छा लगेगा, तो उस लिहाज से हमारा मतलब बहुत अच्छा छोटी-छोटी है। खुशियाँ बाँट के। हाँ। और मैं क्योंकि सबसे बड़ी हूँ कज़न्स में, फीमेल कज़न्स में, तो सारी छोटी कज़न्स को होता है कि ईदी भी अब तो होती है मेरे से एक्सपेक्टेड, तो बहुत हम एंजॉय करते हैं। अच्छा मेहंदी लगाती हैं आप? नहीं मेहंदी बच्चों मैं को, नहीं लगाती, मैं cousins मेहंदी को? लगवाती हूँ लगा नहीं सकती। मतलब मैं इसलिए कह रही थी कि हमारी कज़न, जो सबसे बड़ी कज़न फीमेल में थी, तो वो चांद रात पे हम उन्हीं से जाके मेहंदी, हालांकि वो कुछ भी लगा दें, मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि कुछ भी हाथ पे बना दिया, बस खुशी हो गई, अच्छा उन्होंने बना के दिया। मैडम ये देखें एग्जाम्पल वो है, ये छोटे छोटे बच्चे देख लें कैसे मेहंदी लगा रहे सर हैं। आसिफ आपके पास भी आएंगे, आपसे भी पूछेंगे आपके एक्सपीरियंसेस। मुझे लगता है इसके बाद हमें भी मेहंदी लगवानी चाहिए यहाँ बैठ बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल अब सर आसिफ से हम बहुत पूछते हैं, ज़्यादा माशाल्लाह शुक्रिया अच्छी आप हमारी लोगों का लेडीज कि ने आपने इतने हमें आज अच्छे से बुलाया है। बताया ईद कैसे वो मनाती हैं। अब आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि आप कैसे देखें celebrate जी, करते हैं। सारी ईद तो मना बना जेब और खाली संवार करने में ये गुजरती है, I think हमारी आपकी। खवातीन चुपी हैं। बस एक वर्ड का ऐड करना चाहूँगा कि ईद का जो मीनिंग है वो ये है कि घुल मिल जाना। बिल्कुल। और घुल मिलने का जो अमल है वो विमेन से ही स्टार्ट होता है। विमेन हाउस मीन्स घर, घर फैमिली, तो ये 5 से 6 मेल्स दिन। कहाँ होते हैं इस सब में? घर, फैमिली, विमेन। मेल्स मैडम आप बिल्कुल सही कहती हैं। आजकल के मेल्स अगर मेरा पूछें तो मेरा तो किचन में ही होता है क्योंकि जब छोटी सी फैमिली हो और अभी वेयरिंग आपने जेंडर कहा, रोल्स। वो ट्रेडिशनल ख़त्म हो गया, अब अपोजिट जेंडर रोल्स करना पड़ता है। आपने जैसे कहा कि जॉबियन, तो फिर अगर दोनों जॉबियन हो तो सवैयाँ जो हैं रात को कटी बनानी पड़ती हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो डेफिनेटली how- सुन्नत रसूल भी है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। सर आसिफ,
कि आप बिल्कुल अपनी मिसेस का जो है वो और अभी करते हैं। हम आपसे खाएंगे भी सही, आप किसी दिन बना के ले आएंगे और हम लोग खाएंगे। एंड सर आई आसिफ से, सर इंशाल्लाह आसिफ के हाथ की बनी है हम शो खाएंगे। के बाद किसी टाइम बना लेते हैं, कोई ऐसा टाइम शाम में, इवनिंग में, इंशाल्लाह जो है ना आपको हम फिर तो पक्का हुआ सर आसिफ की तरफ से ईद हम पे। बहुत इंजॉय करने वाले हैं सर आसिफ की बनी सेवियां। इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। Thank you. ओके, आप सब गेस्ट से मेरा एक क्वेश्चन है, चाइल्डहुड मेमोरीज, ईद से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा इंसिडेंट। आप ये कहें ना, ईद बचपन की होती है या 55 की? ये सारे अभी बचपन वाले लगते हैं, बचपन वाले तो कोई भी नहीं है। आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है। सर लड़कियां कहती होती थी, आप भी 35 तो ना मुझे याद है, मैं कि कहीं मुझे ना देखें आप। जी मिस नूर। मैम आपने ये बात कही है कि ईद की चाइल्डहुड मेमोरी, तो मैं आपको एक अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बताऊंगी कि मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ, मेरे सिबलिंग्स नहीं हैं। तो ईद पर ना मैं बहुत ही उदास होती थी कि घर पे रौनक नहीं है, मेरे साथ बहन भाई नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए, मैं किसको तैयार होकर जो है दिखाऊँ, मैं किसके साथ जो है खेलूँ एंड ऑल। तो मेरे लिए ना बहुत ही ये एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती थी और बहुत ही सैड ईद होती थी मेरे लिए। तो मैंने एक दफ़ा बाबा को कहा कि बाबा देखें कोई भी नहीं आया हमारे घर, तो चाचू वाले लोग भी नहीं आए अभी तक, तो देखें मैं अकेली हूँ। तो बाबा ने मुझे एक बात कही जो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। उन्होंने मुझे ये कहा कि नूर बेटा, ज़िंदगी में कभी आपने किसी का इंतज़ार नहीं करना है कि कोई आएगा और आपको ईद देगा। आप इस काबिल बनो कि लोग आपका इंतज़ार करें कि नूर आप ही आएंगी और वो हमें ईद देंगी। और दूसरी बात ये है कि एक जो है वो बात बताई थी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कि वो यतीम बच्चों को कहते थे कि अगर कोई पूछे कि तुमसे कि तुम्हारा बाप कौन है, तो उन्हें कहना तुम्हारा बाप अली इब्न अबी तालिब है। तो वो यतीम बच्चों के साथ जिस तरह से करते थे, और फिर यही वाला कोट बाबा ने मुझे सुनाया, तो वो मेरे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट बना। और तब से अब तक मैं यही चाहती हूँ कि मैं ईद वाला दिन अपने उन्हीं ऐसे बच्चों के साथ गुजारूं जिनके सरों पर बाप का साया बहुत अच्छी नहीं। मोटिवेशन, बहुत आप अच्छी दे रही सोच है। मिस नूर, Thank आप you. बहुत अच्छी सोच है, Thank you. अप्रिशिएटेड। थैंक यू। मैम सादिया। बहुत ज़्यादा बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आपकी फैमिली की ट्रेडिशन होती हैं, तो हमारी फैमिली में बचपन में स्टिल अभी भी वो ये होता था कि चांद रात और ईद का दिन सारे इकट्ठे मनाते थे। और क्योंकि हमारा घर, मेरे फादर बड़े थे और इधर मेरी मदर बड़ी थी, तो सब हमारे घर आते थे। तो वो चांद रात में एक प्लान, एक फिक्स्ड मतलब ट्रेडिशन है कि सब बाहर जाएंगे, और बाहर जाके क्या करेंगे कि बाहर जाके जी डिनर होगा एक साथ, और उसके बाद आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो एक ऐसी चीज़ थी जिसका हम सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता था पूरे साल कि सब इकट्ठे होंगे और फिर इकट्ठे जाके जो हम चांद रात को बाहर खाना खाएंगे, देन आइसक्रीम खाएंगे और झूले लेंगे, जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बचपन में पार्टिसिपेशन नहीं थी घर में ईद के हवाले से, तो मेरा काम सिर्फ खेलना होता था। तो मैं वो चीज़ अभी भी बहुत मिस करती हूँ, कज़न्स के साथ बैठना, बच्चों के साथ खेलना। तो ये एक चीज़ ईद पे और चांद रात पे बहुत ज़्यादा बड़ी खूबसूरत मेमोरीज़ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ईद होते ही अपनों के साथ है, कजन्स के साथ, दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ। जी मिस तन्या, आप अपने चाइल्डहुड मेमोरी को शेयर करें। मैम नूर ने इतनी प्यारी बात कही, उससे तो मैं कम्पीट नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं कोई बात याद करूँ, मुझे ऐसा लगता है ईद बचपन की ही होती है। जितना बचपन में हम टाइम गुजार सकते हैं वही बेस्ट टाइम होता है। अब तो हम इंजॉय वैसे नहीं करते जैसे बचपन में करते थे, चूड़ियाँ इकट्ठी करना, हर जगह जाना। लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ याद है, दादा दादी और नाना अबू की बड़ी याद आती है। बचपन में वो जब हयात थे तो फिर हम उनसे मिला करते थे, उनसे एज सबसे ज्यादा मिलती है, हाँ, शायद आप इसी वजह और से सबसे उनको ज्यादा याद अभी मोहब्बत भी भी उन्हीं से करती हैं। मिलती थी। बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरी दादा नानी दादी का जो प्यार। हयात है, वो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन नाना अबू और दादा दादी की कमी तो नहीं पूरी होती। तो बस ग्रैंड पेरेंट्स को याद करती हूँ। उसके अलावा बच्चे जो पहले छोटे थे, अब हम खुद हमारी एज के छोटे बच्चे हैं, तो अब हम बड़ों का रोल पूरा करें तो बचपन अपना याद आता है उनको देख। बिल्कुल ऐसे ही साइकिल रिपीट, पहले हम छोटे थे, अब हम बड़े हैं, अब हमारे पास छोटे हैं। जी सर आसिफ नदीम, कोई ऐसी पर्टिकुलर मेमोरी रिलेटेड टू ईद? एक ऐसी है, सब ने बड़ी सीरियस और मैग्नीट्यूड वाली बातें की हैं, शायद उसमें थोड़ा सा हंसना हो जाए। तो हम ना छोटे, टोटल 6 भाई हैं, तो जो नीचे वाले 3 भाई हैं वो हम सारे एक ही फिज़ीक के थे। मुझे याद है कि ये 9-10 साल की एज में होंगे, तो सूट्स ना सब के ना सेम थे।
तो वो साइज़ हमारा ऐसे सिमिलर मींस हाइट एक जैसी थी और उसकी वो जो विड्थ कहते हैं आप, चौड़ाई, वो थोड़ा सा फ़र्क था जिस्म में। तो ऐसा हुआ कि अब नाम तो ऊपर कोई भी नहीं लिखता था कि ये काशिफ का है, आसिफ का है, ये साजिद का है। नहीं, लेकिन अब धोबी जो है अगर वहाँ से प्रेस होके आ रहे हैं वो नाम लिख के भेजते हैं। सादा वक्तों की बात है मैडम। तो ऐसा हुआ कि सब लोग चले गए और मैं दूसरे भाइयों से, थोड़ी सी हाइट मेरी ज़्यादा थी, तो जिनका मुझे सूट मिला तो आई कुडंट मींस गो इनटू द मॉस्क, मैं मस्जिद नहीं जा सका और मैंने वो नमाज भी नहीं पढ़ी। तो 10 साल की एज में थी बात, मुझे पापा और मामा ने कहा कि ये बेटा कोई बात नहीं है। तो ऐसा अक्सर हो जाए। सर आसिफ सच्ची बताइएगा, आपने उस भाई को मारा था? नहीं, वो सारे बड़े थे तो मैंने मतलब अम्मी अब्बू को नाराज शिकायत जरूर की। उसके बाद फायदा ये हुआ कि हमें कलरफुल क्लोथ्स मिलते थे, सबके चेंज होते थे। तो सब ने मेरा शुक्रिया अदा किया। उसने कहा चले मसला आपके साथ हुआ, हमारे अब कलरफुल कलर चेंज हो जाएंगे। सेम नहीं है, सिमिलर नहीं। मिस आयशा, ईद की बातें हम कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस की। जो मेन इवेंट है ईद का वो तो हम भूल ही गए। चांद सारे महीने की शॉपिंग एक तरफ, चांद रात की शॉपिंग एक तरफ। वो चूड़ियाँ, वो मेहंदी, वो ज्वेलरी, वो पॉलर, सब की एक अलग से एक रौनक है, अपना एक इंजॉय करने का मौका मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही स्पेशली वो पेरेंट्स से फरमाइशें करना कि मुझे ये चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ऐसे ही आप कुछ बता रही थी अपने experience। बिल्कुल सिद्रा, मुझे याद है कि मतलब मेरे बचपन में तो ये ट्रेडिशन रही है कि वो जो सारी शॉपिंग हो जानी और ईद के जो जूते हैं वो हमेशा, बिलीव मी, वो चांद रात को। और उसके बाद हमारे शहर में एक ही अच्छी दुकान होती थी राजनपुर में, और उसके बाद वो साइज़ लेना भी जो है वो मतलब समटाइम ऐसे होता था साइज़ नहीं, और जो अच्छे आर्टिकल होते थे वो चले जाते, लेकिन इट वॉज बिलीव मी ट्रेडिशन थी कि लेनी चांद रात का। और उसके बाद दादाबू ने कहना, पैसे देने पुप्पो को, और हम सारे बच्चे जाके जो है वो चूड़ियाँ पहन के आते और बाद में मेहंदी लगती। अब हम अपने गेस्ट से पूछेंगे इनकी चांद रात कैसी होती है। जी मिस नूर। हमारी चांद रात, मेरी इस तरह चूड़ियाँ और मेहंदी मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन चीज़ों में। वो शायद अलोन सिबलिंग जो है, अलोन सिबलिंग की बात मैं नहीं कर सकती इनकी हूँ। फरमाइशें इनके कहने से पहले ही शी इज़ वन एंड ओनली। हाँ, कुछ इस तरह से भी, लेकिन वो इस तरह से कुछ ईद गुजरती है कि मुझे ये होता है कि गैदरिंग का मुझे बहुत शौक़ है। तो मेरा मकसद ये होता है कि चांद रात वाले टाइम पर हम सब लोग जो हैं वो एक साथ मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं और हम लोग गैदरिंग करें और खूब हंसी मजाक और बहुत सी बातें। और सिर्फ मुझे उस मोमेंट में इतना मज़ा आ रहा होता है कि सब लोग जब साथ होते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ अकेला होना, तन्हाई किसको कहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग गैदर जब होते हैं तो कितनी इंजॉयमेंट होती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। और क्या मेरा यही मकसद ये फीलिंग है आपकी ईदी के टाइम पे भी आती है, अकेले होने वाली, या कुछ? हाँ, अगर वहाँ पे आपको शेयरिंग चाहिए तो आई एम बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपके बहन भाई हों तो क्यों नहीं उससे जितना, मैं कहती हूँ मुझसे जितना ले लो, मुझे बहन भाई दे दो। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत ही जो है वो बहुत बड़ी बात है। तो बस मेरा यही होता है कि सब मिल बैठें और बहुत सारी बातें करें। मैम सादिया कैसे चांद रात मनाती हैं? जैसे मैडम नूर ने भी बताया कि वो अकेली हैं और वो ये बात कर रही हैं कि बहन भाई होने चाहिए। लेकिन तो आपका मुझे पता है आप अपनी बहनों की लाडली हैं। बहुत ज़्यादा। हम 6 बहनें और 1 भाई है मेरे। तो मैं अपनी बहनों की बहुत ज़्यादा लाडली हूँ। तो ईदी लेना मेरे लिए जो है, और फिर देना भी डेफिनेटली, लेकिन जैसे एक लाडला बच्चा होता है तो मैं अपने घर में हमेशा ऐसे रही हूँ। और चांद रात जैसे मैंने पहले बताया कि सब एक साथ मनाते हैं, खाने पे बाहर जाते हैं, आइसक्रीम खाना। और एक चीज़ जो स्पेशल हमारे घर में चांद रात पे ज़रूर होती थी, वो शुरू से अम्मी अब्बू ने, जैसे वो भी मेरे घर की एक ट्रेडिशन है कि इबादत करनी है रात को, कि पूरे रमज़ान में हमने की है। तो चांद रात को एक स्पेसिफिक सी तस्बीह करना, नवाफिल अदा करना, वो भी हमारे घर में ट्रेडिशन रहा है हमेशा से। तो मेरी चांद रात ऐसे ही गुजरती है, पहले फ़न करना, एंजॉय करना, देन अगले दिन के लिए जो है वो मैं ऑलरेडी मीठा रात को ही बना लेती हूँ ताकि मॉर्निंग में मुझे जल्दी ना कुछ करना पड़े। एक्साइटमेंट से नींद नहीं आती है। हाँ, नींद नहीं आती चांद रात को, सोना अनएक्सपेक्टेड सा। बिल्कुल। और उसके बाद फिर मुझे होता है कि आप अपने नमाज पढ़ें, आप प्रॉपर अपने नवाफिल अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो ये मैं ज़रूर करती हूँ चांद रात को।
मेरी तो भाई बहुत ही सादा गुजरती है, हम इतना कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ ईद पे चांद रात पे मेहंदी ज़रूर लगानी होती है। तो अभी मैं मेहंदी का सोच रही थी, सर आसिफ अपना किस्सा सुना रहे तो मुझे अपना एक याद आया। पिछली ईद पे हमारा चांद रात पे यही हुआ, अचानक से जब पता चला कि कल ईद है तो हम सारी कजन्स ना हो गई इकट्ठी कि चलो मेहंदी लगवाते हैं पार्लर जाके। तो एक गाड़ी में मेहरान थी और हम सारे बस के बस में गए। तो वो इतना एक एडवेंचर था, वापसी में हमने कहा हम पैदल आ जाएंगे। तो बस यही होता है, गप्पे मारना चांद रात पे और बस बातें करना। मैम सनिया चांद रात पे कभी चूड़ी वाली गली गई हैं, चूड़ियां पहने? देसी मार्केट गए तो फंस जाते हैं वहाँ मतलब जाती हैं चूड़ियां पहने? अच्छा, मैं एक चीज यहाँ ऐड करना जी, चाहूंगी। जी, जी। मैं गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ और चांद रात मैं उनसे भी काफी ज्यादा ईदियाँ लेती हूँ। तो चांद रात को ही वो शुरू हो जाती हूँ मेरी ईदी बार बार उन्हें तंग करती हूँ, तो मैं उनके साथ चांद रात पे लॉन्ग ड्राइव पे भी जाती हूँ। तो मैं फिर वहाँ गई हूँ चूड़ी ये एक आप वाली अच्छी चीज बता रही हैं, जो यहाँ शादीशुदा लोग हैं गली। वो उनको ये apply कर करना सकते- चाहिए। जी सर आसिफ, चूड़ियाँ, मेहंदी, पार्लर सब डिस्कस हो गया। बात को सेकंड करूंगा। जो शादीशुदा लोग हैं, अगर आप बीवी नहीं है और हस्बैंड हैं तो आपके डबल नहीं ट्रिपल रोल है। कि पहला रोल है मामा बाबा में से कोई ना कोई एतकाफ में बैठा होता है, तो जैसे ही वो हुआ है उधर जाना है, मीन्स पहुंचना है, फिर फूल, फिर वहाँ बैठना, सही गपशप लगती है। इसी में मेरा बेटा छोटा सा है अभी, लेकिन वो बातें शायद आई होप सो मुझसे आगे की करता है। आके सीधा ही कहता है यार पंजाबी तो सबको समझ आती है। जी, 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 लेकिन सर। allow me, मैं थोड़ा सा बोल ओके, सकता हूँ। ओके। आगे वो सीधी बात कहते बाबा तू इतने अम्मा ने शोर डाला हुआ है। मैंने कहा क्या हो गया? कहती हैं बाबा आपको शॉपिंग पे नहीं लेके जाते, बाबा आपको शॉपिंग पे। मैं समझ गया, मैंने कहा अभी उसकी अम्मा ने खुद शॉपिंग पे जाना है तो बच्चा एक टैकल किया हुआ है। तो खैर उसके बाद जैसे ही हम उधर 10-11 बजे फ्री होते हैं तो आप पूरा मंथ भी सारी अफ्तारी के बाद शॉपिंग कर लें। आई होप सो जितनी भी खवातीन इधर हैं वो मुझे चांद रात में कुछ ना कुछ पेंडिंग रह जाता है। करेंगी कि ये हक है बिल्कुल। एक मैरिड Definitely. वुमेन का कि चांद रात को जाके वो जो लास्ट वाला मैम आयशा ने कहा जूता रह गया है, तो उधर ऐसे ही लगता है कि पता नहीं एक एक करके 12 चीजें रहती होती हैं। खैर ऑल इज वेल कि जैसे ही हम इधर से अजानें आ रही होती हैं, इधर से निकल रहे होते हैं कि चलें शुक्र है अब ईद अच्छी मनाएंगे। बिल्कुल। और फिर आके अम्मा पकड़ लेती है, अम्मा कहती है बेटा वो जो आप काम पूरा करके आए हैं वो आप अपने बच्चे की अम्मा का करके आए हैं, अब मेरा अब आप काम कर मेरा रहे हैं। काम करेंगे। और मेरा काम वो है कि मैं तो माँ हूँ आपकी भी और दूसरे भाइयों की भी। आपने फजर की नमाज पढ़कर सोना है, और जैसे ही फजर पढ़कर आते हैं तो घर में अब्बा पकड़ लेते हैं ईद की बेटा नमाज अब पढ़ें। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें, सबको उठाएं और ईद पढ़कर ही सोना है। ईद पढ़कर सोने के बाद अभी सोने की तैयारी होती तो वो कहते हैं नाश्ता करते कराते मीन्स अगली रात आ जाती है। ये है चांद रात से अगले दिन तक की कहानी। अगली रात तक। इट्स लाइक एन एपिक। तो ना पूछिए, बहुत बिजी शेड्यूल बिल्कुल है, बिजी शेड्यूल। बस अल्लाह ही है। देयर नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। स्टे ट्यून विद अस। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक ऑडियंस। जी, हमारे सितारे डाइवर्स हैं। हमारे पास लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट्स भी हैं और अदबी लोग भी हैं। मिस आयशा, इनकी इन स्किल्स को हम थोड़ा सा जज करते हैं। बिल्कुल। तो एक छोटा सा ट्विस्ट है प्रोग्राम में। अब हम इनकी एक्सपर्टीज़ चेक करेंगे इनके फील्ड्स में, इन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। सो वी हैव रीडर्स फ्रॉम सम लिटरेरी वर्क्स जो हम आपसे पूछने वाले हैं। आई टेक स्टार्ट from Sir Asif Nadeem. So Sir Asif Nadeem, here is a riddle from a famous literary work and you have to guess it. From women's eyes, this doctrine I drive. They sparkle still the right Promethean fire. They are books, the art, the academies that show, contain and nourish all the world. Sorry. Okay.
Shall I answer? Yes. It's love. And it's from Love Labor's Lost. Next one. The thing all things devour, birds, beasts, trees, flavor, bites, steel, grins, hard stone, slays king, ruin town, and beats mountain down. King Lear. No, you have to tell what is it. This thing all things devours. Birds, beasts, trees, flowers. Nature. No, Sorry. time. Yes, Miss Tanya. The more you take, the more you leave behind. What am I? I think footsteps. Wow, good. I must say something. मुझे ना आपने ये जो riddle पूछी मेरे से में एकदम से एलिस इन वंडरलैंड का आया. We are continuously running to stay in the same spot. तो हम continuously कोशिश करके जो footsteps ले रहे हैं हम उसी जगह पे Definitely, yes. रहने के लिए. Next riddle from you, Miss Tanya again. What gets wetter as it dries? Sponge, towel भी हो सकता है. Wow, क्या very हो close. सकता है? दोनों? It's towel. Oh, Wow. Job, good. Yes, Miss Sadia, now it's your turn. What has keys but can't open locks? Keys but can't Open locks. open locks. Is it piano? Wow, Miss Aisha. Oh my Correct, God. that's correct. Very much experienced and experts. Thank you. Next, number 2. Okay. I am taken Pressure from- बना रही हैं आप मेरे ऊपर. जो तो मेरे पे I बन रहा है am taken from a mine and shut up in a wooden case, from which I am never released, and yet I am used by almost every person. What am I? Wooden And a hint ca- for you is that we use it in our childhood. Definitely, we all use it. Wooden case used everyone. Shut up in a wooden case, from which I am never released, and yet I am used by almost every person. Is it pencil? Oh, Wow, good. oh my God. Correct Thank answer. you. You are winner. Okay. you. Next, Miss Noor. Voice like it cries, wingless flutters, toothless bites, mountains mutter. wingless, toothless, and can you Mouthless. repeat that? Mouthless, right? Voiceless. I guess it's wind. Exactly. It cries but without voice. Yes. Okay, next one you have to identify the character from literary work. I am all the daughters of my father's house and all the brothers too. Guess the character. मैम आप जरा रिपीट कीजिए अभी मैं यही बात कर रही हूँ आई एम द लोन वन तो Exactly, I am all the daughters of my father's house and all the Voila. brothers too. Voila. Voila from 12th night. Good. Good. So now we are going to start a rapid fire section, Right. and we will start first of all from Miss. And you Noor have to Jahan. instantly answer without Yes, thinking. Over here you are not having time. Time नहीं होगा आपके Okay. पास. Yes, Miss Noor. ठीक Okay. Imagine yourself. आपके पास अलादीन का चराग है, and उस दिन ईद भी है. आप उससे क्या करेंगे? मेरे पास जवाब इंस्टेंट है लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसके ऊपर सिर्फ 1 मिनट की बात करना चाहूँगी अगर मेरे पास अलादीन का चिराग हो या मेरे पास अलादीन का चिराग ना हो मैं ये चाहती हूँ कि ईद वाला दिन मुल्तान में चूँकि मैं बिलोंग करती हूँ मुल्तान से तो मुल्तान में जितने भी ऑर्फनेजेस हैं या ओल्ड होम हैं वहाँ पर जितने भी लोग हैं जितने भी बच्चे हैं उन सबको एक ही जगह पर गैदर करके कुछ ऐसा इवेंट करवाया जाए कि उनके साथ जो है टाइम स्पेंड किया जाए मैं अपनी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन नूर ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हूँ उसमें मेरा जो फोकस होता है वो इन ऑर्फन बच्चों के ऊपर होता है और जो माशाल्लाह, बहुत- ओल्ड बहुत एज होम अच्छी में होते काविश है हैं आपकी ये। थैंक यू मैम इन सब लोगों पे होता है तो मेरी काविश यही होती है कि इन सब लोगों को साथ रखा जाए और अब अलादीन का चिराग आए या अल्लाह ताला मुझे खुद इस काबिल अल्लाह ताला कर दें आप लोग दुआ कीजिएगा कि मैं इस काबिल बन सकूं कि इन सब लोगों के लिए वो सब कर सकूं जो मैं सेकंड सोच रैपिड रही हूँ फायर फ्रॉम यू. जी मैम कोई ऐसा ईद का गिफ्ट जो कि बहुत मेमोरेबल हो, अभी तक आपको याद हो, एंड यू स्टिल मिस इट. मैम एक बार मुझे एक ईदी रिसीव हुई थी और वो काफ़ी बड़ी अमाउंट थी एंड दैट वाज 1 लाख रुपीज़ और वो जब Wow. टेक्स्ट मुझे रिसीव हुआ था ना एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड ये ईदी है मेरी तो ये जो है ये मेरे लिए सबसे मेमोरेबल जो है Okay. moment है। Moving towards मैम सनिया. मैम सनिया, अगर आप कोई फिक्शनल कैरेक्टर होती तो इस ईद पे आप क्या होती? मेरा ख्याल है मैं
एन शर्ली बनना चाहूँगी फ्रॉम एन ऑफ ग्रीन केबल्स बाय एल मॉन्टगोमरी। और एन की सबसे अच्छी बात है कि उसका ना एक लफ्ज़ है, वो अक्सर बोलती थी जब कोई बहुत किसी से स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्डअप होता तो कोई अच्छी दोस्ती तो किंडरेड स्पिरिट। तो जब भी मैं सोचती किंडरेड स्पिरिट तो मेरे दिमाग में मैम सादिया आती हैं। तो इसलिए मैं एन चूज़ करूँगी आज। थैंक यू सो मच। ओके ओके मैम सनिया, अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती ईद पे तो वो क्या होती और उसे किस लिए इस्तेमाल करती? पता नहीं आप लोगों को याद हो या ना हो, मैं लेकिन शकला का बम बम की Childhood memory। जो चाहेंगे मिल जाएगा। सारे मसले हल हो जाएं। सारे मसले बिल्कुल। जी सर आसिफ, अब आपकी टर्न है। कोई ऐसी ड्रीम ईद वेकेशन डेस्टिनेशन बताएं जहां आप जाना चाहते हैं और आप क्यों जाना चाहते हैं वहां पे। मैडम जो एज है ना, तो लेट मी। सर आसिफ यू आर यंग। हाँ नहीं, बस वो मिडिल एजेस के बाद जो है ना, किसी भी दिन बुलावा आ सकता है। लिटरेचर वाले पेपर मिडिल का। एजेस पे नहीं पहुंच जाएंगे प्लीज। तो मैडम ऐसे है कि देखिए, रमज़ान का माह गुजरा, उसके बाद चांद रात हुई, फिर ईद है। तो आपने ईद वेकेशंस का कहा है, तो जो ईद उल फित्र का ओरिजिन है बैक इनटू 624, तो वो शुरू होता है हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो देखें, जहाँ वो मक्का की गलियाँ हों, मदीने का सफ़र हो, बिल्कुल। तो आपका तो वो ड्रीमी क्या, मतलब बीइंग अ रिलीजियस, बीइंग अ एवरीथिंग, हमारा तो सब कुछ वही है। तो अब उम्र भी है और आज आपके ये जो है शो में सवाल भी है। इसी तो मैं आपके जल्दी विश से से कहूँगा कि इंशाअल्लाह हम एक और विश पूछना चाहेंगे। आपके पास ईद का त्यौहार और आपके पास ऑप्शन है कि आप नई ट्रेडिशन स्टार्ट करनी है, तो आप क्या स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल। वैसे भी आप माशाल्लाह सवैयां खुद बनाते हैं। जी 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 जी। कोई न्यू ट्रेडिशन? जी, ज़्यादातर अगर मेजर ट्रेडिशंस का बात देखा जाए तो देखें, न्यू ड्रेस है, ईदी है, ये सारी चीज़ें जो है ना, आप सारे माशाल्लाह लिटरेट लोग हैं, ये मटेरियल से जुड़ी हुई हैं। तो मैं जो चाहता हूँ ना, वो कहता हूँ कि मटेरियल साइड पे होना चाहिए। जो हाउस होल्ड का लीडर है, लेट्स सी मैं पेरेंट्स मीन्स बाप हूँ, तो मैंने हर चीज़ दिला दी। जब खेलने का टाइम आया तो मैंने कहा, ओ यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, मैं सोया हूँ। तो व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि जो टाइम है ना, मीन्स कम अज़ कम वो जो ईद के दिनों का टाइम है, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपनी फैमिली के मैं साथ सर ऐसे आसिफ इस घुल बात मिल पे जाएं। कहना चाहूंगी, और ये वक्त जो है वो मोबाइल फ़ोन खा गया। मोबाइल फ़ोन खा गया, दोस्त खा गया, घरों को खा गया, फैमिली लाइफ को खा मैडम गया। मैंने ये इसी से तंग आके मैंने कहा इंडोर गेम्स होनी चाहिए, जहां पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें, और इससे ये होगा आने वाली ईद पे मेरा बच्चा डिमांड मुझसे टाइम, केयर, अटेंशन करेगा, रादर देन वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पर चला जाए। बिल्कुल अच्छी सोच है। मैम सादिया, रैपिड फायर, अगर आप ईद का कोई फ्लेवर होती तो वो कौन सा होती और क्यों? बिना सोचे जवाब देना। बिना सोचे। ओके, अगर मैं फ्लेवर होती तो मैं मैंगो फ्लेवर होती, क्योंकि आम को जो है वो फलों का बादशाह कहा जाता है, और अपनी स्वीटनेस की वजह से तो मैं, मेरे ख्याल में वैसे भी अपने घर की मलिका हूँ, तो मैं अगर होती तो मैं मैंगो। नहीं, वैसे आप भी हमारे डिपार्टमेंट की स्वीटेस्ट। थैंक यू सो मच, तभी मैंने सही चीज़ सुनी है। ओके मैम सादिया, नेक्स्ट वन, एनी मेमोरेबल गिफ्ट जो आपको कभी मिला हो, यादगार? बहुत सारे मिले हैं, लेकिन अभी मैंने लकीली एक पहना हुआ है, तो ये मैं शेयर करूंगी। ये गिफ्ट मुझे ईद पे मेरे हस्बैंड ने दिया था, तो दिस इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट फॉर मी। तो अभी के लिए तो यही याद है, वैसे बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी नाज़रीन, आयशा, हमें अपने सितारों से बात करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। बिल्कुल, इट्स टाइम टू से थैंक्स टू मैडम अगर आप कहें तो मैं, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मुझे शेर लिख के दिया। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। बच्चों, असातिज़ा बच्चों की वजह से हैं, बच्चे असातिज़ा की वजह से। तो मैं आज उसका लिखा हुआ, जिसे मैंने खुद पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, आज उसका मैं लिखा हुआ शेर, और ये मैं सारी मुस्लिम उम्मा के नाम बिल्कुल ये शेर करना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, ये सोच के पत्थर भी खून के आंसू बहाएंगे, ये सोच के पत्थर भी खून के आंसू बहाएंगे, कि लहू में तड़पते फ़लस्तीनी किस हाल में ईद मनाएंगे। यू मेड मी स्पीचलेस। हम अपने फ़लस्तीन के तमाम बहन भाइयों को दिल की गहराइयों से दुआ देते हैं उन्हें, कि उनके तमाम मसाइल जो भी हैं, जिस तरह से भी हैं, वो अल्लाह करे कि वो लाजमी, और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इतना शऊर दे इतना कि वो शऊर दे, सोचे इतनी हिम्मत दे कि वो उनके लिए मुत्तहिद हो सके।
बिल्कुल। इसी के साथ, इसी एक अच्छे नोट के साथ मैं इस सेगमेंट को इख्तिताम पर की तरफ ले जाऊंगी और अपने इन तमाम सितारों को, अपने इन तमाम हाजरीन को से इजाज़त लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। खूब जमी जब मिल बैठे हम सारे। थैंक यू so much. गॉड ब्लेस यू। अल्लाह। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक डियर ऑडियंस। हुस्न इब्तिसाम कलियों का, हुस्न इस्मत माब होता है। हुस्न को आईने की क्या परवाह, हुस्न तो लाजवाब होता है। मेरे साथ हैं लाजवाब हसीन लोग। सिद्रा, इन्हें हम यंग स्कॉलर्स कहें या यंग लेक्चरर्स कहें, लेकिन ये जितने यंग हैं इतने प्यारे हैं, कोई मानेगा नहीं कि ये लेक्चरर्स हैं। इन्हीं लाजवाब हसीन सितारों से अब हम अपने ऑडियंसेस को मिलवाते हैं। एक्चुअली आयशा, ये हमारे ISP के एलुमनाई हैं और हमारे डिपार्टमेंट की शान है। बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले मिस अरूज। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। हमारे साथ हैं सर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सब। वालेकुम। हमारे साथ हैं मिस मारिया अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और सर समी। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। ये तमाम जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के लेक्चरर्स भी हैं और ये ISP के एलुमनाई भी हैं। शाइनिंग स्टार्स हैं, शाइनिंग स्टूडेंट्स रहे हैं अपने कैरियर में। डेट इज़ वाई ये अब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ये हमारे यंग स्कॉलर्स हैं, यंग स्टार्स हैं। बिल्कुल। Thank you, और ये ma'am. छोटे भी हैं, ये लाडले भी हैं। अपने जितने अपने घर वालों को प्यारे हैं उतने ही हमें भी प्यारे हैं। अब हम इनसे पूछेंगे कि आप अपने ईद के त्यौहार को कैसे मनाते हैं। जी मिस अरूज। हमारे घर में ईद के त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है सबके साथ। सबसे पहले तो खाना खाकर नाश्ता हमारे घर में ज़्यादा बड़ी वैरायटी का अरेंज किया जाता है। नाश्ते में मीठे खुद के बनाती हैं अलावा आप नाश्ता? एक्चुअली ईद वाले दिन में मैं सिर्फ नाश्ता ही बनाती हूँ, बाकी के दिन का खाना जो होता है वो कोई और फैमिली से बनाता है। तो नाश्ते में हम मीठा भी ऐड करते हैं, नमकीन डिशेस भी होती हैं। तो वैसे भी दिस ईद इज़ अबाउट फूड। तो इसे स्टार्ट हम इस तरह से करते हैं कि पूरे महीने जब हमने रोज़े रखे हुए हैं तो उसके बाद हम उसे एक सही से लेविश ब्रेकफास्ट एंड देन लेविश लंच, फिर शाम को भी हम एक डिश ऐड करते हैं हाई टी टाइप एंड देन डिनर। तो बहुत ज़्यादा हमारी फैमिली में आउटिंग के लग रहा है कि इतनी कैलोरीज आप कर नहीं सकती। एक्चुअली ईद वाले दिन हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर नहीं जाएं, हम घर पे ही टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं इसी तरह से बाहर का खाना नहीं ऑर्डर करते हैं। तो क्योंकि घर में ही रहना होता है तो इसी चीज़ में हम इंगेज रहते हैं पूरा दिन कि हम कुछ बना रहे हैं और उसे सर्व कर रहे हैं और फिर उसे खा रहे हैं। ग्रेट, वेरी गुड। जी सर अहमद, आप अपनी ईद मेमोरीज को शेयर करें अपनी फैमिली बॉन्डिंग के लिहाज से, या शॉपिंग या चांद रात, कुछ अपने एक्सपोजर्स बताइए हमारे नाजरीन को, वो सुनना चाहते हैं। ईद का दिन तो जाहिर है जैसे बाकी सब लोगों का त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है वैसे हमारे भी मनाया जाता है, लेकिन अगर आप याद की बात करें मेमोरी, तो मेमोरी जो है वो बचपन की ज़्यादा है, क्योंकि बचपन में जो ईद थी वो ज़्यादा जोशो खरोश से मनाई जाती थी और तैयारी भी जोशो खरोश से की जाती थी। अभी तो सिर्फ कुछ आप शेयर करना चाहें हमारे साथ, अपने नाज़रीन के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। अब ज़्यादा तो नहीं है कुछ, लेकिन जब हम छोटे थे, हम जिस सोसाइटी में यानी कि हम रहते थे, जो सोसाइटी थी हमारी, तो सोसाइटी में हम सारे क्योंकि इकट्ठे एक जगह ही रहते थे सब, हम सेम एज ग्रुप के सारे बच्चे जो हम दोस्त थे आपस में, तो हमारी ये होती थी कि हम उस सोसाइटी में ईद वाले दिन हमारा ये आप समझ लें रिवाज था, या आप समझ लें हमारी आदत थी कि हम ईद की नमाज़ पढ़ के सारे बच्चे सब घरों में जाते थे ईद लेने स्पेशल। हम 10 से 15 होते थे सारे बच्चे, हम सबके घर जाते थे, हर सबके घर जाके धावा बोलते थे, सबके घर जाके बाकायदा धावा बोलते थे, क्योंकि हम वो एक सोसाइटी थी और वो फैमिली की तरह रहते थे सारे। तो फिर उसके बाद हम क्योंकि कैंट पास ही था तो फिर हम अपने यानी कि कॉलोनी से निकल कर सारे फिर ईदी इकट्ठी करके 1 बाय 1 हर घर जाके फिर हम
बाजार का चक्कर और लगाते सर थे। अहमद, कभी वो जो बचपन में एक क्रेज रहा है उस ईदी से जाके खिलौने खरीदने का? वो हमें बहुत ज़्यादा रहा है। जैसे आजकल भी बच्चे मीम्स वगैरह देखते हैं, आजकल की बहुत सारी मीम्स ऐसी आती हैं जो बचपन से हम उससे रिलेट करते हैं कि ईद वाले दिन लड़का हो और बच्चा हो और वो पिस्टल ना खरीदे, लेजर लाइट ना खरीदे, तो फिर इसके अलावा खाने पीने के वो तमाम ईद जो हमारे अधूरी है। पेरेंट्स हमें मना करते थे कि ये नहीं खाना। हाँ जी, वो तो फिर हम पे फर्ज होता था ना कि हमने वो तो खाना है लाजमी। ईद वाली ईदी से तो लाजमी वो तो हमने ख़राब चीज़ें खाने की तो फिर आदत होती है, उनसे तो लाजमी खाना होता है। तो बाकी खिलौने तो फिर उसके बगैर तो ईदी फिर खर्च और कहाँ करनी होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। एक दिन के बादशाह ईद वाले दिन ऐसे। जी मिस मारिया, आप बताएं ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं? ईद का दिन अपनों के साथ ही अच्छा लगता है, तो फैमिली के साथ इस दिन को स्पेंड करना, और इसके अलावा कज़न्स के साथ मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ इस दिन को, तो बहुत अच्छे से गुजर जाता है फैमिली के साथ। फैमिली के साथ कुछ स्पेशल स्पेशल मेमोरी ये है कि एक दफ़ा मतलब बचपन में ना मुझे एक शूज़ पसंद आ गया था, और वो बहुत ज़्यादा हाई हील थी उसकी, तो ना अम्मी ने वो मना कर दिया कि ये नहीं लेना, तुम कैरी नहीं कर सकोगी, और मैं बड़ी सैड थी कि भाई मुझे यही शूज़ ही लेना है। तो अम्मी ने चुपके से कहीं वो शूज़ ले लिया ऑलरेडी, और मुझे बताया नहीं, और ईद वाले दिन ही मुझे पता चला कि वो शूज़ अम्मी ने मेरे लिए ले लिया, तो फिर वो सरप्राइज़ हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई, तो मेरी तो डबल ईद हो गई। हाँ सही। जी सर समी आप बताएं कि ईद का दिन किस तरीके से स्पेंड, एंड पर्टिकुलरली चांद रात शॉपिंग ईद की किस तरह? अच्छा, थैंक यू मिस आयशा। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि चांद रात पे जब नमाज मगरिब के बाद हम वेट कर रहे होते हैं कि चांद नज़र आया या नहीं आया, तो जो दोस्त या फिर भाई या कोई फैमिली में से कोई ऐसा शख्स जो एतकाफ़ में बैठा होता था, तो हम वो कभी उठ रहा होता था, कभी बैठ रहा होता था, पता नहीं मैंने आज घर जाना है या मैंने वहाँ बैठना है या नहीं, तो हम भी सोच रहे होते थे कि आज जो हम ये हार इनको पहनाने के लिए लेकर आए हैं, ये जो है कल दोबारा लेने पड़ेंगे या यही आज ही यूज़ हो जाएंगे, तो एक थोड़ी सी कश्मकश सी रहती है, तो एक वेट होता है जो है चांद देखने का बार बार, कभी हम टीवी देखते हैं, कभी हम छत पे चढ़ते हैं, मींस एक थोड़ी सी ना वो सस्पेंस सा रहता है। खैर जब वो अनाउंसमेंट हो जाती है चांद की, तो फिर हम अपने दोस्तों वगैरह को जिनसे मिलना होता है उनको एतकाफ़ से उठा के देन फिर हम घर, और बाकी छोटी बहनें या फिर बच्चे जो हैं घर के, उनको फिर हम मेहंदी लगवाने के लिए पार्लर वगैरह तक ड्रॉप करना और फिर लेकर आना, ये एक थोड़ी सी ज़रा जो है ड्यूटी लग जाती है। देन लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखें ना, तो ईद उल अज़हा से ईद उल फितर बॉयज़ के लिए सुकून है, क्योंकि ईद उल अज़हा पे तो जैसे होता है ना कि नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद अटायर चेंज हो जाता है और फिर सारा सब जो है वो मौसमी जो है वो कसाई बन जाते हैं और फिर वो गोश्त तकसीम करने वाला, इस पे वो ऐसी हसल जो है वो नहीं होती। तो पर्टिकुलरली सुबह सुबह ये होता है कि हम बग़ैर नाश्ता किए अब्बू भाई वगैरह सब लोग जो हैं इकट्ठे होकर घर से जो है जाए नमाज़ वगैरह उठा के ईदगाह तक पैदल जाते थे हम नमाज़ पढ़ने के लिए, और जब वहाँ से नमाज़ पढ़ के आते तो फिर हम सीधा घर आते हैं और मदर ने कुछ ना कुछ मीठा बनाया होता तो वो खुद हमें खिलाया करती हैं। तो ये अभी भी चल रहा है फेज़, मैं इसे नॉस्टैल्जिया नहीं कहूँगा, ये अभी स्टिल हमारा चल रहा है। और देन उसके बाद फिर हम चाचू वगैरह जो हैं, अबू सबसे बड़े हैं तो उनके घर जाते हैं, तो सब लोग ईदी वगैरह लेकर इस तरह से सारा का सारा दिन। ईदी वाला फेज सबसे अच्छा फेज हाँ, होता है। ईदी वाला फेज में सबसे वाकई वो मेमोरेबल एक चीज़ है। लेकिन अब थोड़ी सी वो चीज़, क्योंकि जैसे वाई जनरेशन है ना, तो हमारा वो थोड़ा सा कम हो गया, अभी ये जी जनरेशन के लिए थोड़ी सी चल रही है, तो मज़े का चाहता है सारा। हम एक ट्विस्ट करें, हम अपने गेस्ट से कहें कि अपनी अपनी मदर टंग में हम सबको, हमें भी अपने ऑडियंस को भी ईद मुबारक कहें। हो जाए? हो जाए। यस मिस अरूज। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ईद दी बहुत मुबारक होए। वेरी गुड। सर अहमद, मैं भी अपने जहन में सोच रहा हूँ, ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ईद मुबारक। पंजाबी? हाँ यस पंजाबी। हाँ, मेरी मदर टंग स्ट्राइकी है, तो मैं उसमें कहूँगी तो हुकुम बहु बहु ईद मुबारक। एंड आई विल से खैर मुबारक। तो मेरी जो मदर टंग है वो उर्दू ही है, तो उसके मैं उसमें ही आपको ग्रीट करूँगा कि आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, मेरा सवाल सर अहमद आपसे है, लड़कियां तो पॉलर जाती हैं चांद रात को, व्हाट अबाउट यू? नहीं मैम, अल्लाह का शुक्र है, ज़रूरत नहीं महसूस होती। तो मैं कहीं नहीं जाता ना, मैं जाना पसंद करता हूँ, बल्कि अगर मैं कभी गया हुआ हूँ और मैं लड़कों को देखूं, तो मैं अगर कहीं नहीं के बॉय सलून जो होते हैं, अगर कभी किसी फ्रेंड के साथ जाना पड़ जाए, गए हुए होते हैं, तो मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि लड़के इतना ज़्यादा क्यों तैयार होने आए हुए होते हैं। और मैं अक्सर बच्चों को भी कहता हूँ कि लड़कों को मुझे नहीं लगता है जाना चाहिए। नहीं, क्राउडेड होते हैं चांद रात को, बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं जी बयान सर नहीं कर समी। सकता।
जी जाते हैं? और ईद उल अजहा पे जाहिर सी बात है हम ईद को वेट करते हैं कि आज जो हेयर कट तो नहीं लेते, खैर वो तो क्योंकि अगले दिन फ्रेश लगता है तो फिर अजीब बाल काबू में ही नहीं आते, तो वो तो तकरीबन 8-10 दिन पहले चलता है। बाकी हाँ, शेव बनवाने के लिए या खत बनवाने के लिए फिर हम चले फेशियल जाते करवाया हैं। कभी? नहीं, कभी भी नहीं करवाया, वैसे लग भी नहीं रहा होगा आप लोगों को देखकर। ओके अच्छा, एक और चीज़ थी, मतलब एक वक्त था कि हम सब ईद मुबारक जो है वो ईद कार्ड के ज़रिए किया करते थे। ये एक ट्रेंड था तमाम गली मोहल्लों पे, किनारों पे, बिल्कुल ऐसे ही है। शहर के चौक पे जो है वो स्टॉल्स लग जाया करते थे, गली के कॉर्नर्स पे, बुक शॉप पे। पूरा मंथ हम अपनी वो पॉकेट मनी जमा करते थे कि हमने अपने फ्रेंड्स को कार्ड्स देने हैं, लेकिन बिल्कुल मुझे लगता है वो हमारे ट्रू इमोशंस थे, वो जेन्युइन था सब कुछ। अब सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो अब मुझे ये मेरी ओपिनियन है कि मतलब अब ये सब हम वी डू इट, मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है। आप क्या कहेंगे? मेरा तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि मैंने अपने बचपन में वो वाला टाइम गुजारा हुआ है जिसमें हम अपनी मदर के साथ जाया करते थे ईद कार्ड लेने के लिए, और हम वो ईद कार्ड पोस्ट करते थे अपनी खाला को कराची में, इस्लामाबाद में। टिकट खरीदते थे, बहुत ही जो है ना, इवन वो मतलब एक टाइम था कि बिल्कुल पोस्ट ऑफिस जाना, में देना, टीचर्स को देना, फिर बाहर के शहरों में भेजना। इनफैक्ट मेरे मामू रहते थे यूके, तो हम वहां तक ईद कार्ड भेजा करते थे। बिल्कुल ऐसे ही था, और वो जाके टिकट खरीदना, बाकायदा लगाना, पोस्ट करना, वो एक फैसिनेशन थी। वो भी ईद की एक रिवायत में शामिल होता था। ये वो वाली चीजें जो अब मिस की जाती है। सर अहमद, मैं तो इसको कहूँगा कि वो एक पीयर प्रेशर होता था कि पहले आपको एक से एक अच्छा खूबसूरत कार्ड ढूंढना पड़ता था। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो अच्छा कार्ड ढूंढने के बाद अब उस टाइम, अब तो हम एक मैसेज आता है उसको एडिट करते हैं, और समटाइम्स एडिट किए बगैर ही फॉरवर्ड कर देते हैं। उस वक्त तो सेलफोन्स भी नहीं होते थे, इंटरनेट भी नहीं होता, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लानी पड़ती थी कि अब उसने अगर मुझे ये लिख कर भेजा कि अब पेन यूज़ किया जाए, पेंसिल यूज़ की जाए, स्टार्स बनाए जाए, कलर्स किए जाए, और अब लिखा क्या जाए। हाँ, स्पेलिंग्स चेक कहाँ से करें, क्योंकि इंटरनेट तो था नहीं। और इसके अलावा अब जो मैसेजेस पे ईद वो सेंड की जाती है, उसका रिप्लाई यही होता है कि आपको भी, आपको भी, आपको भी, बस ये क्या है, हाँ ईद मुबारक या इमोजी सेंड हो रही होती हैं, या स्टिकर्स जो होते हैं वो सेंड किए जा रहे होते हैं, तो वो आपको फीलिंग्स नहीं आती हैं इमोशंस मैं भी थोड़ा सा ऐड करूंगी कि क्योंकि उस टाइम पे हम स्कूल में होते थे, तो मैंने तो बहुत सारे कार्ड्स खुद भी बनाए हुए हैं। इतने सारे कार्ड्स, इतना टाइम लगा के, मतलब रमजान में वो एक एक्टिविटी होती थी कि सहरी के बाद स्कूल के टाइम तक जो है ना वो कार्ड्स को बनाना, उन पे ड्राइंग करना, स्टिकर्स ऐड करना, ग्लिटर्स लेके आना, तो वो एक बहुत अच्छी सी चीज होती थी। अब मतलब ये रिवायत खत्म हो गई, एक अच्छी चीज थी। क्या कहते हैं सर समी? बिल्कुल मैडम, ऐसी एक टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ की हैं, लेकिन ना अब जो लोग क्रिएटिव हैं वो तो किसी ना किसी टूल को यूज़ करके, कोई पेंट या ब्रश से जो है किसी सॉफ्टवेयर में भी वो चीज़ें तैयार कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास इतनी वो स्किल नहीं है, तो फिर वो एज इट इज़ कहीं ना कहीं से वो चीज़ डाउनलोड की और उसे कॉपी या पेस्ट करके फॉरवर्ड कर दिया। मानते हैं ना वो इमोशंस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मैडम, सुबह जब हम मैसेज फ़ोन उठाते हैं तो उसमें देखते हैं तो हमारा जैसे एक स्टैंपिंग हो रही होती है ना, एक खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, तो वो एक चल रहा होता है। और कभी कभार ऐसे होता है कि आई एम जेन्युइनली सेइंग कि हम उस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और मैसेज खोल के पढ़े बगैर भी लोग अब तो जो है ना खैर मुबारक या एक स्टेटस लगा देते हैं ईद मुबारक टू ऑल, और बात खत्म हो गई। अच्छा, जहाँ ईद कार्ड का तस्करा किया तो हम ईद कार्ड पे अशार लिखा करते थे, तो अब सबसे एक एक अशार तो जरूर हो जाए। मुझे एक शेर याद है जो लिखा करता था, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। तो ये तो दोस्तों को हम भेजते ही होते थे। ये वाला शेर मैंने भी बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। इसके अलावा एक इंग्लिश का शेर होता था जो उस टाइम पे याद होता था, वो था ईस्ट एंड वेस्ट, माय फ्रेंड इज द बेस्ट। बिल्कुल। तो या ये वाला शेर जाता था या फिर ये वाला शेर मेरे कार्ड्स में होता था। लेकिन अब चारों से अलग अलग ही चाहिए। मिस मारिया, मेरा जो शेर था वो एक्चुअली सर अहमद ने चोरी कर लिया। ये मैंने सुनाना था डब्बे में डब्बा वाला। नहीं, अब डब्बे में डब्बा से कुछ अलग। पहले सर समी आप बताएं। सर समी ने सोचने का टाइम देते हैं। चलिए आप बफरिंग टाइम ले लें ज़रा, खैर क्योंकि ह्यूमन कंसिडरेशन पे हम इन्हें टाइम देते हैं। एक्चुअली मुझे याद तो खैर से नहीं, लेकिन एक मुझे शेर याद है जो कि अब आप उसे रिलेट ना कीजिएगा। वो है कि हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, ईद तो आखिर ईद है, मनाई जाएगी। अच्छा, मुझे अभी अभी एक याद आ रहा है, हरी हरी घास में मेरा इंतजार करना। अगला हिस्सा में नहीं सुनाऊंगी। आई थिंक वी ऑल आर फेमिलियर विद इट।
मिस आयशा, हम अपने सितारों से बात कर रहे हैं, ईद के लिहाज से उनसे पूछ रहे हैं, अब कुछ इनकी एक्सपर्टीज को चेक किया जाए। कुछ बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। यंग स्कॉलर्स हैं, यंग स्टार्स हैं, एंड ये भी हमारे लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, हमारे पास अदबी लोग भी बैठे हैं। थोड़ा सा क्विज इनसे पूछते हैं। बिल्कुल श्योर। यस, यू स्टार्ट। ओके, आई टेक द स्टार्ट। मेरा पहला जो क्वेश्चन है, ओके हम पेयरिंग कर लेते हैं। इट्स लाइक अ पेयरिंग। अरूज और अहमद लिटरेचर से हैं, मारिया और मारिया समीर जो हैं लिंग्विस्टिक्स से हैं, तो हम एक पेयरिंग कर लेते हैं और एक कंपटीशन हो जाए। अग्री? ओके, वी हैव रिडल्स एंड दीज रिडल्स जो हैं हमने लिटरेरी वर्क से उठाई हैं। तो मैं आपसे पहली पूछूंगी, आपने गेस करना है, चाहे तो आप वर्क का नाम गेस कर दें या एक्चुअल रिडल जो है वो सॉल्व कर दें। ओके, अहमद एंड अरूज। नो सूनर मेट बट दे लुक्ड, no sooner looked but they loved, no sooner loved but they sighed, no sooner sighed but they asked one another the reason, no sooner knew the reason but they sought the remedy. साइड से रिलेटेड है तो कुछ करीब करीब है। no sooner met they but they looked. It's related to some human organ. Yes, Eyes. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये रिडल है एज यू लाइक इट से। ओके, नेक्स्ट वन, यू हैव टू गेस द करेक्टर, बोथ ऑफ यू हैव टू गेस द करेक्टर। देयर वॉज अ स्टार डांस्ड एंड अंडर दैट वॉज आई बोर्न। गेस द करेक्टर। बिट्रिस। Maybe. बिट्रिस। सिद्धा। ये तो हमारे बहुत ही अदबी स्कॉलर्स हैं। मतलब इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, इसीलिए तो हमारे शाइनिंग एलुमनाई हैं और हमारे ही डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं। ओके, नेक्स्ट वन, आई एम नॉट ओनली विटी इन माई सेल्फ बट द कॉज दैट विट इज इन अदर मैन। आयशा, इसका आंसर तो मुझे भी नहीं आ रहा। यस, सोचें। आई रिपीट इट, आई एम नॉट ओनली विटी इन माई सेल्फ I have to discuss. बट द कॉज दैट विट इज इन अदर मैन। False stuff. False stuff है या false stuff है, I guess. ऐसे ही है. ऐसे ही। यस, false stuff, right. ओके, नेक्स्ट वन, बहुत फेमस लाइन है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हेलेन के लिए लाइन से डॉक्टर फॉस्टर्स में, एज कैन नॉट Wither her nor custom can stay. It's Cleopatra. इनके लिए तालियां हो जाए। Clapping. ग्रेट। यस, अब हमारे पास आएंगे हमारे लिंग्विस्टिक्स के एक्सपर्ट्स। माशाल्लाह ये भी हमारे बहुत ही एक्सपर्ट हैं अपनी स्किल्स में। जी, स्टार्ट फ्रॉम मिस मारिया। आई स्पीक विदाउट अ माउथ एंड हेयर विदाउट ears. I have no body but I come alive with wind. What am I? Here and I speak without I a think mouth. echo. It's echo. Echo. Very good. Good answer. Right answer. Next is very much easy. Any English word having 3 consecutive double letters. सर समी, आप कुछ नहीं कहेंगे? Yes, I know it. Word having 3 consecutive double. You can take help from Sir Sami as well. Double letter. Yes. What can 3 be? double letters. आप फर्स्ट 2 letters बता दें हमें. Bookkeeper. How? B double O. Okay, right. Yes, Good. bookkeeper. Bookkeeper. Good. Next, again from you people. What has a head, a tail, is brown and has no legs? Head and tail. It's like a penny or a coin. Yes, coin. तो ये टाई हो गया। No, one person. ओके, Yes, next is very much easy and interesting also. Which 2 keys cannot open any door? Any 2 keys that cannot open any door. If I say sarcastically, that can be the education is the key to success. It cannot open any door. It will just enhance your mind. Not like But I will say key. Yes. It can be cannot open any door. monkey. Good. 2 keys I ask. फिल्म भी बनी हुई है। Donkey King. Donkey. Miss Aisha, हेल्प आपने करनी है ना, देखो। ठीक है जी, हमारे सितारे, हम इनको हेल्प करेंगे जी। monkeys and donkeys. Good. Clap for this couple also. ओके, अरूज,
कुकिंग ट्रेडिशन से रिलेटेड बात करते हैं हम, फीमेल हैं आप और मैरिड भी हैं, कोई ख़ास एक पर्टिकुलर डिश जो आपको पसंद हो और आप बनाती हो? ईद के हवाले से? बिल्कुल। ईद के हवाले से क्योंकि मैंने बताया मैं नाश्ते वाली चीज़ें जो है वो बनाती हूँ, तो उसमें मैं काफ़ी सारे मीठे वाले आइटम बनाती हूँ। मैं रस मलाई बनाती हूँ, मैं उसका क्या नाम होता है वो ब्रेड स्लाइसेस के साथ जो शाही टुकड़े शाही टुकड़े बनाती हूँ। मेरा ये सवैयों की एक्सपर्टी नहीं है वो, लेकिन अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रसमलाई और शाही टुकड़े डिपार्टमेंट में आ रहे हैं किसी दिन। जी बिल्कुल, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जल्द ही किसी भी टाइम पे लंच पे शाही टुकड़े, रसमलाई और कुछ और चीज़ें भी साथ में डाइन इन करेंगे मिस अरूज की तरफ से। बिल्कुल। सर अहमद, ईद की ट्रेडिशन आपने खाने के लिए ईद पे या वैसी? नहीं, आप भी शादीशुदा हैं, कभी बेगम की किचन में हेल्प नहीं, की? मेरी यानी कि कोई बहन नहीं रही, तो ना इस वजह से हमने हमेशा घर के कामों में हिस्सा बांटा है। हम घर के कामों में हाथ बटाते रहे हैं, तो इस वजह से ना मुझे किचन के कामों से खसूसी कोई लगाव नहीं है क्योंकि मैं बचपन से किया बहुत ज़्यादा, तो कोई स्पेसिफिक चीज़ मैं बनाता नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन खाते मुझे तो होंगे कोई? खाते भी इतना ज़्यादा नहीं हूँ मैं ना, मतलब 8 खाने डिशेस का में शौकीन। शीर खोरमा, खीर, रसमलाई? नहीं, मैं बड़ा चना सादा सा, चाट, कुछ नहीं मैं सादा सा हूँ, कुछ भी हो जाए मैं खा लेता हूँ, इतना ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ। जे मिस मारिया, ईद के डिशेस में से फेवरेट डिश? मुझे बताइएगा, हम आपसे उम्मीद हाँ, करेंगे मुझे कि ना हमारे लिए भी लेकर आएं। मीठा इतना ख़ास वैसे पसंद नहीं है, तो मुझे चना चाट बहुत अच्छा लगता है और इसके अलावा बिरयानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं बहुत ज़्यादा बनाती भी हूँ कभी कभी चलें बिरयानी फिर इंशाल्लाह हम लोग इकट्ठे मिलके खाएंगे। जी सर समी। अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो डिशेस की, अगर तो जब सर्दियों में ईद आया करती है मीठी, तो उस वक्त मेरी मदर जो हैं या सिस्टर साथ में उनके गाजर वाली जो एक खीर होती है वो बनाती हैं, और वो एक ट्रेडिशनल सी एक डिश है। और इसके अलावा अगर वो मौसम अगर वैसा ना हो, उसमें कैरेट्स अवेलेबल ना हो, तो फिर लजीजा खीर जो है वो बनाई। तो इसके अलावा बाकी हेल्प वाला अगर आप कहें कि मैं हेल्प किचन में करता हूँ या नहीं, तो वो ये है कि मैं ज़्यादा करता हूँ, तो घर वाले यही कहते हैं कि द बेस्ट हेल्प फ्रॉम यू इज़ टू स्टे अवे फ्रॉम द किचन, कि आपकी तरफ से हमारी मदद यही है कि आप किचन में ना आए ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। ये हमारे दो ये ईदी देने वालों में से हैं और वो हमारे दो लेने वालों से, क्यों ना इनसे इनकी ईदी के बारे में? बिल्कुल जी अरूज, ईदी देती हैं या लेती हैं? दोनों चीज़ें अभी चल रही हैं, देती भी हूँ और लेती भी हूँ छोटे बहन भाई हैं मेरे, तो उनको देती हूँ, स्पेशली जो मेरी छोटी सिस्टर है उसे, और पेरेंट्स से मिलती है, चाचू से, ताया से, सबसे मिलती है। देने में मज़ा आता है या लेने में? ऑब्वियसली लेने में मज़ा आता है सर मेरा तो अभी ईदी में मामला यही है कि मेरा अभी दिन ईदी लेने की है, मैं अभी अपने पेरेंट्स से लेता ही, और अभी मैं उनको कह देता होता हूँ कि अभी तो मैं आपका छोटा सा सुपुर्द हूँ आपका, मैं अभी क्या, और वो खुद भी कह देते हैं कि भैया घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है। नहीं, मेरा भाई है वो मेरे से छोटा है, लेकिन हम में भी एज गैप ज़्यादा नहीं है, तो जिस वजह से हम आपस में मामलात वैसे ही तय कर लेते हैं कि किसी और तरह से मामला तय कर लिया जाए। बेगम को तो देते होंगे? नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं है कि मैं ईदी दूं और ईदी लूं। अभी मिस अरूज, अभी मुझे काफी मिलती है? हाँ, मिलती है। अनएक्सपेक्टेडली रहना पड़ रहा है, नहीं मुझे भी रहना पड़ रहा है कोशिश है कि ना कहीं और चला जाए। सही। मिस अरूज, मिलती है हस्बैंड की तरफ से ईदी मिलती है? मिलती है। मांग के जबरदस्ती? डिपेंड करता है, कभी बगैर मांगे पे मिल जाती है और किसी टाइम पे कहना पड़ता है। मजा आता है आई थिंक। हाँ, सुकून से मिल जाना मजा। जी मिस मारिया। मुझे ईदी लेना वैसे अच्छा लगता है, और इसके अलावा अब वैसे इस फेज़ में आ गए कि ना जो हमसे छोटे कज़न्स हैं या बहन भाई हैं वो हमसे मांगते भी हैं ईदी, तो इसके अलावा वैसे मैं पेरेंट्स से लेती हूँ, और इसके अलावा बड़े भाई से और जितने अंकल हैं बड़े उनसे ले लेती हूँ ईदी, और इसके अलावा फिर देनी भी पड़ जाती है। वही देने वालों में से लेने वालों में? मैडम मैं दोनों में से ही हूँ,
पहले मैं लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं उसी में से ही देता हूँ आगे, ताकि मुझे बाकी जो है हिसाब किताब रखते हाँ, हैं। नहीं हिसाब किताब वाली बात नहीं है। कभी कभार ऐसे होता है कि इनकमिंग कम होती है और आउटगोइंग ज़्यादा हो जाती है क्योंकि माशाल्लाह फैमिली हमारी बड़ी है, तो बच्चे ज़्यादा हैं भाइयों, जैसे मतलब हर एक भाई के 2-2 बच्चे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रा चक्कर हो जाता है। और छोटे भाई वगैरह हैं तो उनको भी ज़रा, लेकिन ये है कि देने वालों में पेरेंट्स ही हैं। और चाचू वगैरह की तरफ पहले बचपन में हम जाया करते थे, तब वहाँ से मिल जाया करते, वो कहते हैं अब तुम लोग बड़े हो गए, अब तुम्हें क्या चाहिए। सही। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम अपनी इस ट्रांसमिशन को इख्तिताम की तरफ ले जाएं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमें यहाँ हमारे साथ ISP स्टूडियो में से आप हमारे पास आए, टाइम निकाल के अपना, और हम तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया और इस ट्रांसमिशन का पार्ट बने। थैंक यू। शुक्रिया। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की तरफ से ISP कम्युनिटी और तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक।